करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं एपी स्टार न्यूज। आज मैं लेकर के आया हूं चुनावी सरगर्मियों का खास रिपोर्ट। लोकसभा महाराजगंज के सीट पर मचा हुआ है घमासान। यहाँ के प्रभारी मैं चाहूंगा तो माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लेकिन 10 साल में जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो किसानों को एमएसपी पे रेट हो, और चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे मुफ्त का राशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इन सब की जब तुलना करेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा। बहुत अंतर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 के पहले 4 बार मैं सांसद आ रहा। प्रयास इतना ही करता था, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं, क्योंकि सांसद और विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है और आपका कह लिए डाकिया होता है कि क्षेत्र में हमारे कोई कमी है तो उसको जाकर विधायक विधानसभा में और सांसद लोकसभा में विषय को रखता है, और जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को ले आकर अपने क्षेत्र में अपनी जनता का सेवा करता है। बाकी अपने जो फंड होता है उससे बहुत काम नहीं हो सकता। फर्क इतने हुआ है कि 2014 के पहले मैं बहुत प्रयास करता था कि इंदरपुर से लेकर के और नौतनवा तक की सड़क बन जाए। सफलता हासिल हमें नहीं, लेकिन 2014 के बाद नेतृत्व बदला, सरकार बदली, जो नेता था उसका सोच बदला, उसकी नीति बदली, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के पहले महाराजगंज में लाख प्रयास के बाद भी एक शुद्ध सड़क होती थी गोरखपुर से सुनौली। जी। उसके अलावा उसी को याद है जिले में कोई भी मेन सड़क चलने योग्य होती थी? सब सिंगल रूट थी और टूटी फूटी। जी। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज महाराजगंज की मुख्य सड़क कोई नहीं बाकी है जो चमचमाती हूँ। मैंने नहीं किया, इस सरकार का विचार था, सोच है, और केवल मेरे वहां नहीं बना। आप देश में जाते होंगे, आज 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा? 30 साल से मैं लगा था कि महाराजगंज मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ दे। सफलता अब जाकर मुझे मिली। इस जिले में 1,75,000 बिजली का खंभा लगा है, तब जाकर सभी गांव सभी टोलों पे बिजली का खंभा पहुंच पाया। आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी हर गांव में बिजली भी हम नहीं पहुंचा पाए। आजादी का 60 साल बीत जाने के बाद भी हम गरीबों को शौचालय तक नहीं दे पाए। आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी हम गरीबों को मकान नहीं दे। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का वो अधिकार है। गरीब को कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है, कम से कम एक गरीब को जीने के लिए मकान तो चाहिए ही होता है। मकान में शौचालय होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पानी का पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, गरीब आदमी है तो राशन मिलना चाहिए, घर में बीमारी आ जाए तो दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी हो तो उसको कुछ सरकारी मदद मिलना चाहिए जो किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है। ये मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? करोड़ पूरे देश में 12 करोड़ शौचालय बना, पूरे देश में 11 करोड़ गैस का सिलेंडर दिया। ये मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि देश को हमें आगे ले जाना है, और देश आगे तभी जाएगा जब तक इस देश के रहने वाला हर नागरिक खुशहाल नहीं होगा, सुविधा संपन्न नहीं होगा,
तब तक विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबका प्रयास का जो नारा दिया, मोदी जी को मालूम है कि मैं अकेले देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक देश में काम करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारा बढ़ई हो, लोहार हो, कहार हो, सोनार हो, नाऊ हो, उसका भी काम, किसान का किसानी का काम, व्यापारी का व्यापारी का काम, बैठ के बात करना चाहता हूं कि मुस्लिम भाई के मन में जो शंका है भाजपा के प्रति, मोदी के प्रति, जोगी के प्रति, वो बतावे, हम उसको जवाब दें। 10 साल मोदी को हो गया, एक कोई योजना में बताइए कोई मतभेद है क्या, भेद है क्या? नहीं कोई भेद नहीं। 10 साल हो गया, जितने भी देश में कानून बना है, किसी एक कानून में कोई पक्षपात किया गया है क्या? नहीं। सरकार हमारी है जी। अब 10 साल आपके सामने इम्तिहान दिया है, और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है। उसमें हिंदू भी आता है, उसमें मुसलमान भी। सारी एक गलत फहमी है, क्योंकि मैं 3-4 गांव जा चुका, खाली मुसलमानों गांव गया। जी। मैं जानबूझ के कहवाया, भाई बुलाइए मुझको, मैं आना चाहता हूँ। हाँ। और मैं आपके बीच में बैठना चाहता हूँ। जी। एक पूछा मैं, क्या है? एक जगह कहना, साहब आप लोग नागरिकता में खत्म करते हैं, सीए वाला है। जी। पहले भाई समझो तो, कौआ कान ले गया चलोगे, ये नेता उड़ा देंगे आप। जी। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, लेकर हिंदी में नागरिकता देने का कानून। ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है। जी, नागरिकता जो देने हिंदुस्तान पाकिस्तान